गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्विदेवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपूर्णं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नामोरानने। ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम राम भद्रेति। माम बिरछे रकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिव भूत्वा शिव में जेत सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम दामोदराय नमः ओम नारायणाय नमः। बड़ा ही जोर से बोलिएगा। सर्वप्रथम अपने अपने पितरों की जय हो। ओम पितृदेवतभ्यो नमः ओम कुलदेवतभ्यो नमः ओम अस्थान देवतभ्यो नमः। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम श्री राधाय स्वाहा। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बड़ा ही दिव्य और पावन समय चल रहा है। और पितरों के लिए अपनी भाषा में कहा जाए, ऐतिहासिक भाषा में, तो पितर में पितरों के कल्याण हेतु, सबके पितरों के कल्याण हेतु यदि जीव कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत का पाठ करे या श्रीमद् भागवत की कथा बोले या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने, तो कहते हैं कि पितर लोक से सबके पितर के महीने में एक तरीके से कहते हैं मृत्यु लोक में उतर आते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे। तो हमने एक दिमाग में आया
कि बड़ा उचित समय है यदि श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ दिव्य कथाओं को यदि सार रूप में लिया जाए और उनको सुनाया जाए और लोग सुने तो उनका तो कल्याण होगा ही और उनके पितरों का भी कल्याण होगा। तो ऐसा समझते हुए आज मैंने श्रीमद् भागवत कथा के कुछ दिव्य स्कंद को लेकर, जैसे 11 स्कंद है, 12 स्कंद है, इनकी कथाओं को सुनाने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो जोर से बोलिएगा, बोलो परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो परमहंस अत्रि मुनि महाराज की जय। सर्वप्रथम कथा शुरू करने के पहले परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और 3 बार आइए हरिओम तत्सत हम लोग करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वप्रथम आइए संकीर्तन करते हैं नारायण भगवान का। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि शरणं हरि हरि शरणं, हरि शरणं हरि हरि शरणं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। आइए अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु आज हम लोग जो है 11 स्कंद जो श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान योग नामक स्कंद कहा जाता है, ज्ञान सिंधु भी है। तो आज हम 11 स्कंद का दूसरा अध्याय कथा में लेंगे। बड़ा ही सुंदर कथा है। इस में जो प्रसंग है वो वासुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। बड़े ही दिव्य सन्यासी हैं, दिगंबर। उनके नाम का श्रवण करना भी जीव को कई जन्मों के पापों से मुक्त कर देता है और मन पूरी तरीके से जीव के साथ अपने आत्मा से संचार स्थापित कर लेता है। तो प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकवाच गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वा
अवात सीन नारदो विचरम अकृष्णोपासन लालसः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सनिधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में, जहां दक्ष आदि के साप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। अक्सर जो है द्वारिका नगरी में देवर्षि नारद जी का हमेशा आगमन हो जाया करता था। वो भी कारण भी यही था कि कितना परमात्मा को देखें, कितना परमात्मा के नाम का श्रवण करने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी का। तो आगे जो है सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। क्योंकि हर जीव जो है मृत्यु के भय से भयभीत है। कहीं न कहीं जब उसे मृत्यु का ध्यान आता है तो जीव की जो निर्भयता है वो तुरंत खत्म हो जाती है, जीव भयभीत हो जाता है। तो एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखामासीनं विवादेदं ब्रवीत। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा देवर्षि नारद जी से, भगवन भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां अकृपाणानां यथा विरोरुत्तम अश्लोक वर्तमानम। कितनी सुंदर बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। क्योंकि नारद जी कहीं भी विचरण करते हैं तो जीव के कल्याण के लिए ही विचरण करते हैं। क्योंकि जो परमात्मा का असली भक्त होता है वो हमेशा त्याग और परोपकार में जीवन जीता है। तो नारद जी तो हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। वो हमेशा परमात्मा चिंतन में कायिक वाचिक मानसिक हर तरीके से परमात्मा चिंतन में खोए रहते हैं। ऐसा ही वसुदेव जी ने देवर्षि नारद से भी कहा कि आप तो एक तरीके से स्वयं भगवान में और भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि हमेशा आप जो है भगवान के ध्यान में ही लगे रहते हैं।
और जब जीव भगवान के ध्यान में जिस समय लगा होता है, वो जीव कोई भी हो, वो भगवत स्वरूप ही होता है, क्योंकि उस समय जीव के अंदर भगवान की ही उपस्थिति होती है। इसलिए कोई भी जीव चाहे जैसा भी हो, यदि वो सत्संग कर रहा है, जीव प्रवचन कर रहा है, जीव व्यास गद्दी पे बैठा हुआ है, जीव भगवान की बातें कर रहा है और भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है, तो जीव चाहे जैसे भजन कीर्तन दिखाने के लिए कर रहा हो, चाहे जैसे कर रहा हो, वो जीव उस समय भगवत स्वरूप ही होता है। इसीलिए हम लोग अपनी कथा में भी बोलते रहते हैं कि भक्त और भगवान की जय हो, क्योंकि भक्त यदि भगवान का ध्यान कर रहा है तो वो भगवत स्वरूप ही है। तो वही है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तो भगवान की भक्ति में चाहे जीव चाहे जिस तरीके से, चाहे दिखाने के लिए, चाहे जो है किसी भी दशा में यदि परमात्मा का नाम ले रहा है तो उस समय वो भगवत स्वरूप ही होता है। और जो हमेशा 21,600 सांसों में परमात्मा को बसा रखा है या उनका एक तरीके से अनुभव कर रहा है नारद जी की तरीके से, तो वो तो भगवत स्वरूप है। वही बात जो वसुदेव जी ने नारद जी के लिए बोली। और ये भी कहा कि आप तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए चलते फिरते रहते हैं। आगे कहा है वसुदेव जी ने कि देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। तो सन्यासी, स्वामी, यति, मुनि, ऋषि वो हमेशा कल्याण के लिए या भगवत प्रेमी होते हैं, तो उनका जीवन या उनकी वाणी, उनका हर चीज देखा जाए तो वो जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। तो वही श्लोक में कह रहे हैं कि भूता नाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखा यो ही साधु नाम त्वादिशा मच्युतात्मा नाम। मतलब कहने का मतलब है उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। कितनी सुंदर बात जो है सुखदेव जी बता रहे हैं। ये कथा राजा परीक्षित को वसुदेव और जो नारद जी का संवाद यहाँ चल रहा है। आगे वसुदेव जी कहते हैं, जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीत से भजन करने वाले को फल देते हैं। क्योंकि जैसे आप राक्षसी प्रवृत्ति से देवता का भजन करेंगे, आप सोचेंगे किसी कामना से भजन करें या भौतिक सुख का चाहत करें, तो जो जैसा भजन जिस प्रकार जैसी जिसकी भावना रहती है, वैसे प्रभु जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उसी तरीके का और उसी तरह का फल भी मिलेगा। उसी तरीके की कहते हैं देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीत से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन है परमात्मा के।
परंतु सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं की कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वह मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। उस समय भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है। कितनी सुंदर बात कही वसुदेव जी ने नारद जी से कि ये ऐसा संसार है जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बड़ा ही सुंदर है श्लोक में, राजन्येवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता पीतस्त महादेवर्षिर्हरे संसमारितो गुण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है और साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझसे स्मरण कराया है। कितनी